रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ ये बुक शेयर करने जा रही हूँ ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी साइंस की, और आज मैं आपके साथ इसका यूनिट नंबर 1 का पहला लेक्चर शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 है जी हमारे पास सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन। आप लोगों ने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि सेल क्या होता है, टिश्यू क्या होता है, ऑर्गन क्या होता है। मैं आप लोगों को दोबारा रिकॉल करवा दूँ ये सारी चीज़ें। सेल जो होता है ना, वो स्मॉलेस्ट है हमारी बॉडी का, सबसे जो छोटा हिस्सा है वो हमारा सेल है। मुख्तलिफ तरह के स्पेशल मतलब कि एक ही स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स जब वन दे कंबाइंस, फॉर एग्जांपल अगर मेरे बॉडी हैंड के अंदर जो एक स्पेशल सेल्स होंगे, एक ग्रुप ऑफ सेल्स जब ज्वाइन करते हैं, देन दे फॉर्म अ टिश्यू, एंड व्हेन द टिश्यू अ ग्रुप ऑफ टिश्यू यूनाइट एंड देन दे फॉर्म एन ऑर्गन। ठीक है, यानी पहले सेल बनते हैं, फिर ग्रुप ऑफ सेल कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, टिश्यू, और टिश्यू से फिर आगे हमारे पास ऑर्गन बनते हैं, देन ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिज्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये पेज नंबर 2 के ऊपर। पहला टॉपिक ही हमारा सेल है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेल के टॉपिक को। ऑल ऑर्गेनिजम्स, प्लांट एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो सेल है। और जितने भी जानदार हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जानदार चीज़ें हैं, वो सारी किससे बनी हुई हैं? सेल से बनी हुई। ऑब्वियसली वेन सेल होगा तो टिश्यू बनेगा, टिश्यू होगा तो ऑर्गन बनेगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग चेन ही हमारी सेल है, स्टार्टिंग से ही तो आगे प्लांट्स एंड एनिमल्स यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने। although there are many different type of cell, all of which are which have different jobs, most cell have certain features in common। अब वो कह रहे हैं हमारे पास मुख्तलिफ तरह के हमारे अंदर सेल्स मौजूद हैं और हर सेल का अलग अलग उसका काम है। इन अदर वर्ड्स वी कैन ऑल्सो से कि हर सेल का एक अलग स्पेशलिटी है, डिफरेंट जॉब्स हैं, डिफरेंट उसकी स्पेशलिटीज़ होंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि वो क्या क्या उनकी जॉब्स और क्या क्या उनकी स्पेशलिटीज़ हैं। द सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल्स व्हाट गोज इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, यानी कि सेल मेम्ब्रेन, सबसे पहला जो उन्होंने बात की वो सेल मेम्ब्रेन की है। सेल मेम्ब्रेन का क्या काम होगा कि एक सेल के अंदर क्या चीज़ आ रही है और क्या चीज़ बाहर जा रही है उस सेल से, वो कौन कंट्रोल कर रहा है, वो दैट इज कंट्रोल्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन। Then is cytoplasm. Cytoplasm is a jelly-like substance which make up most of the cell in both plant and animal। यानी कि साइटोप्लाज्म क्या है? ये एक जेली तरह नुमा का एक चीज़ है हमारे बॉडी के अंदर, इससे हमारे सेल के अंदर, और ये क्या करता है, ये सेल बनाता है प्लांट्स के अंदर भी और एनिमल्स के अंदर। यानी कि perform as most of the cells are made by the cytoplasm। ठीक है, द साइटोप्लाज्म कंटेन अ नंबर ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेलीज, और साइटोप्लाज्म के अंदर भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम लोग ऑर्गेनेलीज कहते हैं। These do several things, ये बहुत सी चीज़ें करते हैं, जैसे जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया itself an organelle। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये एक ऑर्गेनेली है। द माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम द सेल, ये एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अदर कॉल्ड राइबोसोम्स मेक प्रोटीन, राइबोसोम्स क्या बनाएगा? ये राइबोसोम भी क्या है? ये एक ऑर्गेनेली है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेली है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या था? एनर्जी बनाना सेल के अंदर। राइबोसोम का क्या काम है? प्रोटीन का काम है। दे रिसीव केमिकल मैसेजेस फ्रॉम द न्यूक्लियस विच टेल देम एग्जैक्टली विच प्रोटीन टू मेक। ठीक है, ये क्या करता है? राइबोसोम न्यूक्लियस से मैसेज आता है कि इस तरह का प्रोटीन बनाओ। ठीक है, तो वो फिर उस तरह का ही राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं न्यूक्लियस के ऊपर। अब न्यूक्लियस क्या है? इट्स ऑल्सो ए टाइप ऑफ अ सेल। ठीक है, द न्यूक्लियस कंटेन द सब्सटेंस कॉल्ड डीएनए। न्यूक्लियस के अंदर हमारे डीएनए मौजूद होता है। The nucleus carries the plans for the plants or animals the cell will grow into or be part of। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर ही एक वो चीज़, ऐसी चीज़ मौजूद होता है जिसके थ्रू हम कहते हैं ना कि इसने ग्रो करना है, इस चीज़ ने इस टाइम में ग्रो करना है, इस वक्त में ये काम होगा। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस के अंदर हो रहा होता है। It controls the kind of chemical that cells make and how much of each of them is produced। यानी कि जितने भी केमिकल रिएक्शन सेल के अंदर होगा वो कौन कंट्रोल कर रहा होगा, उसकी यूँ कहते हैं प्लानिंग किसके पास होगी? न्यूक्लियस के पास होगी। इट ऑल्सो कंट्रोल्स हाउ एंड व्हेन द सेल डिवाइड। साथ ही साथ ये एक और चीज़ के सेल की डिवीजन किस टाइम में होनी है। ठीक है, उसकी रेप्लिकेशन किस टाइम में होनी। अ प्लांट और एनिमल सेल विदाउट अ न्यूक्लियस कांट रिप्रोड्यूस। ठीक है, यानी कि रिप्रोडक्शन का अमल तब तक नहीं हो सकता जब तक कि एक सेल के अंदर न्यूक्लियस ना हो।
ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास वो है स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। ऊपर हम लोग प्लांट्स और एनिमल सेल्स की बात कर रहे थे, तो अब बेसिकली प्लांट सेल है क्या चीज। ऑल्दो बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल नॉर्मली हैव अ सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस, there are some features found in the plant cell that are not present in the animal cell. These are, अब वो कह रहे हैं कि प्लांट और एनिमल सेल का हम कहते हैं कि इनका सेल स्ट्रक्चर सेम है, बट जिस तरह से हम कहते हैं ना सेल मेम्ब्रेन प्लांट्स के अंदर भी होती है, एनिमल्स के अंदर भी होती है, साइटोप्लाज्म प्लांट्स में भी होता है और एनिमल सेल के अंदर भी होता है, एंड सेम एज द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी प्लांट्स में होता है, तो प्लांट्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, और एनिमल्स में भी होते हैं, ह्यूमन बींग्स में जितने भी जानदार हैं उनमें एनिमल जब तक न्यूक्लियस होता है तब तक एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये तीन चीजें तो कह दिया हमने कि हाँ प्लांट सेल्स में होती हैं, बट there are some organelles, some structures that are not present in animal cells, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि एनिमल सेल्स के अंदर नहीं होती। अब वो देखते हैं वो कौन कौन सी है। प्लांट सेल हैव अ सेल वॉल, प्लांट्स के अंदर, प्लांट के अगर हम लोग सेल की बात करें तो उनके सेल के अंदर सेल वॉल मौजूद होता है, एज वेल एज अ सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल के अंदर मौजूद होता है। द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ मटेरियल कॉल्ड सेलुलोज एंड इट हेल्प्स टू कीप द प्लांट रिजिड। अब वो कह रहे हैं कि जो सेल वॉल होता है ना वो किससे बना हुआ होता है प्लांट्स के अंदर, वो सेलुलोज से बना हुआ होता है, और इस सेलुलोज की वजह से प्लांट्स का जो स्ट्रक्चर है ना वो रिजिड होता है, ठीक है। The vacuole is a bag-like structure in the center of a cytoplasm. अब एक वैक्यूल भी मौजूद होता है जो कि साइटोप्लाज्म के सेंटर में मौजूद होता है। It take up most of the spaces inside the cell and contain a solution of sugar and salt. अब ये साइटोप्लाज्म के अंदर, अगर ये साइटोप्लाज्म है ना तो majority of the portion of the cytoplasm inside the cytoplasm is covered by what? Vacuole. इट कंटेन एंड वैक्यूल के अंदर हमारे पास क्या होगा, वैक्यूल के अंदर हमारे पास हमारी प्लांट की शुगर की कंसंट्रेशन और सॉल्ट की अमाउंट, ये दोनों चीजें वैक्यूल के अंदर मौजूद होती हैं। द सोल्यूशन इज कॉल्ड सेल सैप, और इस सोल्यूशन को जो वैक्यूल के अंदर सोल्यूशन मौजूद होगा जिसके अंदर क्या शुगर और सॉल्ट की अमाउंट मौजूद होगी उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल सैप कहते हैं। The cell sap pushes the cytoplasm up against the cell wall to keep the cell rigid. ठीक हो गया जी। उसके बाद then we are coming towards then we are coming towards chloroplast. Now what is a chloroplast? Chloroplast contain the green pigment chlorophyll. अब हमारी जो लीफ के अंदर जो ग्रीन अपीयरेंस आती है, ग्रीन कलर जो हमारे लीव्स के अंदर होता है, वो दैट इज जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। एंड क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट यूं कहते हैं एक मेन चीज है, इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, एंड दैट क्लोरोफिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर दैट इज प्रेजेंट इन द लीव्स। क्लोरोफिल इज यूज्ड बाय प्लांट्स इन फोटोसिंथेसिस, और ये क्लोरोफिल प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं किस लिए, अपनी फोटोसिंथेसिस के अमल में। एंड व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस? मेकिंग फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस इन विच द प्लांट मेक देयर ओन फूड, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच द प्लांट मेक देयर ओन फूड। एक ऐसा अमल फोटोसिंथेसिस क्या है, ये आगे डेफिनेशन फोटोसिंथेसिस की है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल है जिसके अंदर प्लांट्स खुद अपनी खुराक खुद ब खुद बनाते हैं, ठीक है। इट इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट अनलाइक मैनी एनिमल्स प्लांट डू नॉट हैव अ स्केलेटन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली है और याद रखने वाली है कि जब एनिमल्स के पास स्केलेटन होता है, प्लांट्स डू नॉट हैव एनी स्केलेटन, ठीक है, उनका ढांचा नहीं है। दे कीप देयर शेप बिकॉज द सेल वॉल एंड द सेल सैप इन द वैक्यूल कीप द सेल रिजिड। उनकी शेप उनकी इसमें से मेंटेन रहती है बिकॉज ऑफ द सेल वॉल एंड द सेल सैप दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द वैक्यूल, ठीक है जी। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं, अब हम लोग ने अपने प्लांट सेल के बारे में जब बात कर ली तो अब बात करते हैं हम अपने स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। प्लांट सेल का तो स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर लिया, अब हम लोग बात करते हैं एनिमल सेल के स्ट्रक्चर्स के ऊपर की। सिंपल एनिमल सेल हैव अ बेसिक स्ट्रक्चर शोन इन द, ये एनिमल सेल का बेसिक स्ट्रक्चर यानी नॉर्मल एक कॉमन स्ट्रक्चर आप लोगों को शो किया गया है। एनिमल सेल डिफर फ्रॉम द प्लांट सेल बिकॉज, अब एनिमल सेल के प्लांट सेल से कैसे डिफरेंस है, दे हैव ओनली थिन सेल मेम्ब्रेन, दे डू नॉट हैव अ सेल वॉल। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल मौजूद थी जिसकी वजह से उनका स्ट्रक्चर मेंटेन हो रहा था। एनिमल सेल के अंदर उनकी सेल वॉल, हमारे पास एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती। इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल दे हैव सेल मेम्ब्रेन, ठीक है जी। दे डोंट हैव क्लोरोप्लास्ट और लार्ज एंड पिगमेंट वैक्यूल। हमारे पास एनिमल्स के पास क्लोरोप्लास्ट मौजूद ना तो क्लोरोप्लास्ट होता है ना हमारे पास ये वैक्यूल मौजूद होता है। हाउ वी हैव स्मॉल वैक्यूल्स व्हिच
only last for a short time. हाँ, हमारे पास इतने बड़े बड़े वैक्यूल्स नहीं होते that wholly and solely covers whole the chloroplast. Only and only we have small vacuoles. हमारे पास छोटे छोटे वैक्यूल्स मौजूद होते हैं और इनकी भी एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन होती है, टाइम ड्यूरेशन होती है. आफ्टर दैट दिस वैक्यूल विल एंड. ठीक है, तो ये था बस आज का. मेरे ख्याल से आज के लिए पहले 2 पेजेस काफ़ी हैं. और ये आप लोगों ने ना याद से 2 डायग्राम्स हैं, ये लाजमी कर लेनी है. ठीक है, ये डायग्राम पेपर में पूछी जा सकती हैं. तो ये था आज का लेक्चर. आई होप सबको समझ आ गया होगा. अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा. इसी में आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी. मिलती हूँ किसी और वीडियो में. दुआओं में याद रखते हैं, रखिएगा. मिलते हैं किसी वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.